यार आज की जो कहानी है ना वो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी एक बार अपने गांव की उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में एक छोटा गांव है, उसकी कहानी है ये, जो कि बिल्कुल जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है। तो यहाँ के जो दिन होते हैं वो तो बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जो रात होती है इतनी अंधेरा होता है और इतना सन्नाटा लगता है, क्योंकि गांव में ना ज़्यादातर लोग रहते भी नहीं है, तो बहुत ही कम लोग रहते हैं। और वहाँ पे अंधेरा रात होने के बाद तो कुछ मतलब इतना डीप डार्क होता है कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा कि कौन है क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें। और उस पे अगर तुम्हें ठंडी हवा चल रही है और इतनी तेज पेड़ हिलते हैं ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई पीछा कर रहा है और बस तुम और अंधेरा हो और कुछ नहीं। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उसके गांव में ना एक लड़का रहता था, रवि उसका नाम था। तो वो शहर में ही काम करता था, लेकिन कभी छुट्टियों में वो गांव आ जाया करता था। एक रात रवि अकेले लौट रहा था घर अपने गांव। तो गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, जनरली ऐसा ही होता है कि रात में खाया पिया और लोग सो जाते हैं। और ज्यादा मतलब शहर के जैसे इतनी ज्यादा देर तक नहीं उठे रहते हैं वहाँ तो। 7-8 बजे ही लोग सो जाते हैं। 7-8 भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, वैसे जल्दी सो जाते हैं। तो जो अंधेरा था वहाँ, रास्ता भी बहुत नैरो था। ठीक है, तो हवा भी ठंडी चल रही थी, पेड़ भी धीरे धीरे हिल रहे थे। तो पूरा माहौल ना ऐसे डरावना से हॉन्टेड बना हुआ था बिल्कुल। तो रवि थोड़ा नर्वस तो था, क्योंकि उसे पता था कि वो पहली बार है जब वो इतने मतलब रात में अकेले अपने घर जा रहा है, वो उस रास्ते से जा रहा है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, रवि ना चल रहा होता है, मतलब गाड़ी से जा रहा होता है अपना। और उसको ना सड़क किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई है और बाल खुले हैं उसके। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थी वो। तो उसका चेहरा भी नीचे था। तो रवि ने उससे पूछा कि अरे, ये तो शायद कोई गांव की लड़की है। उसको लगा ऐसे कि गांव की लड़की होगी हम। तो उसने पूछा उससे, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तो लड़की ने धीरे से कहा, घर छोड़ दो मुझे। अब रवि को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा यार ये कुछ नॉर्मल नहीं है। लड़की धीरे धीरे चल रही थी और जमीन को छू भी रही थी। रवि भी पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हर कदम पर डर का माहौल था। रवि को लग रहा था कि कुछ तो ऑफ है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ कदम बाद लड़की ने कहा, अब यही मेरा घर है। जैसे ही उसने ऐसा कहा तो लड़की रवि ने पीछे देखा तो सड़क गायब थी। वहां लिटरली कोई सड़क नहीं थी, और नीचे जो नीचे था उसका वहां पे, जब उसने नीचे देखा तो नीचे गहरी खाई थी। और लड़की वैनिश्ड, वहां से गायब थी लड़की। रवि डर के मारे वहीं बैठ गया। उसको कुछ नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ ये हुआ क्या। अभी तो लड़की मेरे साथ थी, अब मैं देख रहा हूँ कि लड़की गायब है, तो एकदम से कैसे गायब हो सकती है। तो रवि रात भर वहीं बैठा रहा। फिर जब सुबह वो गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो रवि ने सब बताया कि एक बुजुर्ग महिला ने कहा तब कि ये वही जगह है। तो उन्होंने तो रवि ने पूछा कि कौन सी जगह। तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले लड़की इसी रास्ते से गिर के मर गई थी, एक लड़की। उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन वो गिर के वहीं मर गई थी। तो अब उसकी आत्मा भटकती है वहां पे रोज। तो अब गांव वालों ने भी सुना, रवि ने भी सुना। तो गांव वाले अक्सर ये कहते हैं कि जैसे अगर पहाड़ों में ना, अगर तुम्हें दिखे भी सफेद साड़ी में कोई लड़की दिखाई देती तो पीछे मत देखो और जवाब मत दो तुम उसको, वो आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो रवि ने फिर दोबारा उस रास्ते से कभी भी ट्रैवल नहीं किया आगे। ठीक है। तो उस रात क्या हुआ, जैसे ही वैसा हुआ था, जब उसको दिखा नहीं और वो बैठ गया था वहां, तो तब ने रवि ने आंखें अपनी बंद कर ली थी और कुछ देर बाद वहीं खड़ा रहा वो।
हवा और जंगल की आवाज़ें भी इतनी तेज़ थी, अब वो भी धीरे-धीरे नॉर्मल होने लग गई थी। तो आँखें खोली जब, तो लड़की तो गायब थी। तो उसने फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और वो अपने घर के लिए निकल गया। पर उसके हाथ और पैर अभी भी काँप रहे थे। और उसके बाद उसने पूरे गाँव वालों को अपनी जो बीती थी उसने बताई, अपनी जो भी उसके साथ हुआ था। तो ये सब हुआ था। सोचो अगर तुम अकेले हो, मतलब तुम अकेले जा रहे हो किसी रास्ते में और वो भी रात के अंधेरे में, और हवा ठंडी चल रही है, पेड़ ऐसे-ऐसे हिल रहे हैं और अचानक कोई तुम्हें बुलाए। तुम पीछे देखो तो कोई नहीं होगा वहाँ, कोई नहीं है मतलब। लेकिन लगता है कि तुम्हारे साथ कोई है। और ये उत्तराखंड में बहुत होता है। मुझे मेरे दोस्त ने ये भी बताया कि रवि के साथ भी यही हुआ था। उसे दिख तो रहा था कोई, किसी की आवाज़ भी उसको आ रही थी। और जैसे उसने बात करी, उससे मिला, और जब उसने पीछे देखा तो लड़की थी नहीं। तो ये सब होता है उत्तराखंड में। यार पहाड़ों में ना भूत चिल्लाते नहीं है, वो धीरे 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 आते हैं और दिखाते हैं कि कभी कभी सबसे डरावनी चीज तुम्हारी अपनी आंखों और दिमाग का इल्यूजन होती है। हर आवाज इंसान की नहीं होती है। हम मिलेंगे दोबारा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।